चूरू के तारानगर में एक समय जहां दूर दूर तक माटी के टीले नजर आते थे, वहां अब सरसों, गेहूं, कपास जैसी हरी भरी फसलें दिखाई दे रही हैं। जो इलाका कभी सूखे और अकाल की समस्या से जूझता था, वहां अब हरियाली की चादर दिखती है। ये सब मुमकिन हो पाया है इलाके के स्थानीय विधायक नरेंद्र बुड़ानिया की कोशिशों से। विधायक की मुहिम ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। इसकी स्थानीय लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चूरू के तहसील क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल नहर को सिंचित क्षेत्र को और बढ़ाने की मांग चली आ रही थी और जिसको लेकर समय समय पर आंदोलन भी हुए, लेकिन किसानों की मांग को हर बार अनदेखा कर दिया जाता रहा। लेकिन मौजूदा विधायक नरेंद्र बुड़ानिया की कोशिशों से तहसील क्षेत्र के कई गांवों को नहर से जोड़ दिया गया है, जिसके चलते पहले जहां मिट्टी के टीले दिखाई देते थे, वहीं अब लहलहाती फसलें नजर आ रही हैं। नहर की सौगात मिलने से किसानों की आमदनी भी दुगनी हो चुकी है। चूरू के तारानगर का किसान अब खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो रहा है। इस तरह से बुड़ानिया जी ने ये नहर आगे बढ़ाई है, इससे बहुत से किसानों को लाभ होगा और हम भी आशा कर रहे हैं कि इस आगे आने वाले बजट में हमारे को भी ये नहर का पानी मिले या हमारी तरफ भी ये नहर जाए, तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। दिल्ली के लोग, देवासर के लोग, अमृतसर के लोग, उन लोगों को तो सरदार से तहसील के लोगों को फायदा मिलेगा। और आगे हम भी देख रहे हैं, बुड़ानिया साहब से मांग भी कर रहे हैं कि ये नहर आगे चालू की जाए ताकि वो 27 गाँव बचे हुए हैं, उन गाँवों को भी इसका लाभ मिल सके। तहसील क्षेत्र में यह नहर जीवन रेखा के रूप में काम कर रही है। नहर का पानी मिलने से किसानों की फसलों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। तारानगर में चल रहे कामों को लेकर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा कहते हैं कि नहरी क्षेत्र के अंदर किसानों के लिए भागीरथ प्रयास हुआ है। नहर के चलते पहले से 10,000 हेक्टेयर रकबा कवर हो रहा था, जिसके बाद पहले फेज में 10,000 हेक्टेयर और दूसरे फेज में 10,000 हेक्टेयर और बढ़ाने की संभावना है, जिससे तारानगर क्षेत्र का 30,000 के करीब रकबा कवर होगा और क्षेत्र के 2 लाख के करीब किसान लाभान्वित होंगे। जो नहर का रकबा कटा हुआ था, वो जुड़ने के बाद और किसानों की जो माली हालत है वो बहुत ही सुदृढ़ हुई है और आने वाले समय में भी किसानों की माली हालत बहुत ही सुदृढ़ होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और पूरा राजस्थान में जितना काम नहीं हुआ है, उतना हमारे विधायक महोदय बुड़ानिया जी के द्वारा कार्य कराया गया है। क्षेत्र के अंदर जो किसान के लिए एक भागीरथी प्रयास माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में हुआ है, उसमें 10,000 रकबा पहले सिंचित हो रहा था कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट कैनाल उसके तहत। उसके बाद में 19-20 की जो बजट घोषणा, उसमें 10,000 हेक्टेयर की और घोषणा की गई थी, जिसकी नहर हमारी 3 वितरिकाएँ बन रही हैं, तो लगभग 54 किलोमीटर में बनेगी और उससे 50,000 किसानों के परिवार लाभान्वित होंगे। आने वाले समय में जो बजट घोषणा उसका जो शेष पार्ट है, उसमें 3 वितरिकाएँ और बढ़नी है, जिसमें भी 10,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ेगा, उसमें भी 60 से 70,000 किसान परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। 20 साल बाद राजस्थान में नहर निर्माण का काम तारानगर में शुरू हुआ है, जिसका पूरा श्रेय लोग स्थानीय विधायक नरेंद्र बुड़ानिया को दे रहे हैं। तारानगर तहसील क्षेत्र में जब 6 नहर वितरिका बनकर तैयार हो जाएंगी, तब तारानगर को भी गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरह सिंचित क्षेत्र में ही जाना जाएगा, जिसका असर जिले के किसानों पर ही पड़ेगा। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का जो सिंचित एरिया है, उसमें करीबन 10,000 हेक्टेयर सिंचित एरिया को बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया था, जिसके लिए बजट अनाउंस किया 2019-20 के अंदर। तो उसके प्रक्रिया चला के अपन ने करीबन 10,000 हेक्टेयर के लिए टेंडर इनवाइट किए और उसके तहत अक्टूबर 2021 में अपन ने 3 नहरों के लिए टेंडर वर्क ऑर्डर दे दिए, जो कि अभी प्रेजेंट में तीनों नहरों का काम प्रोग्रेस पे है। वो लगभग अक्टूबर 2023 तक अपन इनको कंप्लीट कर देंगे। स्थानीय विधायक कहते हैं कि नहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने तहसील क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात दी।
20,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की घोषणा सीएम ने अपने पहले बजट में ही कर दी थी। अब करीब 10,000 हेक्टेयर पर पूरा काम होने को है। 3 माइनरों पर 65% काम पूरा हो चुका है और बचे हुए 10,000 हेक्टेयर पर भी हम तेजी के साथ अपना काम करने वाले हैं। इस नहर से तारानगर, सरदार शहर और राजगढ़ तीनों तहसीलों के गांव को पानी मिलेगा। करीब 1 लाख बीघा उन्होंने पहले बजट में ही इसकी घोषणा कर दी कि इससे 20,000 हेक्टेयर को हम सिंचित करेंगे और इसका बड़ा स्वागत हुआ इस घोषणा का। विपक्ष के लोगों ने इसको कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा है, ये तो ऐसे ही जो है जमीन पे नहीं आएगी। लेकिन ये घोषणा नहीं होकर के ये जमीन पे आ गई, जमीन पे काम चालू हो गया और आज 10,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है बहुत ताकत से। नहर के आने से क्षेत्रीय किसानों की आय बढ़ी है। किसान भी मानते हैं कि उनकी अनेकों समस्याओं का समाधान हो गया है। पहले पशुओं के चारे के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन नहर का पानी मिलने से पशुओं का चारा हमें भरपूर मिल रहा है। इसके अलावा अच्छी फसलें भी हो रही हैं। साथ ही पहले यहाँ के लड़कों की शादियाँ होने में काफी कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन जब से नहर आई है, न सिर्फ आसपास के क्षेत्र से बल्कि पंजाब हरियाणा से भी लड़कों के लिए रिश्ते आते हैं। अब देखे आदमी के 10 बीघा जमीन पाती है, 20 घर गुजारो करें। देखे एक घर गुजारो करें तो 20 घर गुजारो करें। सगड़ा ने रोजगार मिल गयो और सगड़ा बड़ो फायदो एक और हो गयो कि टाबरिया फिरता नहीं बढ़ता कुआरा बाण हरियाणा का नहीं कहा रिश्तों कर लिया टाबरिया हो गया समझ आ गया। सगड़ा बड़ो फायदो तो माने वो ही मिले है। नहर यहाँ नहीं थी तो बुरे प्रभाव से अकाल पड़ते थे, बहुत ही अकाल पड़ते थे। इन कुछ वर्षों में यहाँ नहर का प्रवेश हुआ है, मूंगफली वगैरह की और सरसों की, गेहूं की अच्छी फसल होती है। नरमा और कपास वगैरह भी होने लग गया है इस टाइम में और ज़मीन में काफ़ी सुधार हुआ है। जो जो पानी लगता है ज़मीन में, ये रेतीली ज़मीन है, ये जमकर कठोर हो जाती है, उत्पादन ज़्यादा देती है। चूरू के रेतीले धोरों में अब लहलाती फसलें हैं, जिससे इलाके की समृद्धि का रास्ता खुल गया है। आने वाले वक्त में नहर का काम पूरा होने के बाद सबसे ज्यादा पैदावार तारानगर का किसान देगा, जिससे न सिर्फ तहसील के किसान समृद्ध होंगे बल्कि किसान प्रदेश के अन्न के भंडार भर देंगे। गोपाल कंवर, जी मीडिया, चूरू। यूं तो